हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन HPTET मेडिकल की, जो आज ही कंडक्ट हुआ है। इसके पहले हम जीके सेक्शन एंड बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो सब वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, मेरे पास सीरीज़ भी है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास कोई और सीरीज़ भी है तो क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, बट क्वेश्चंस यही सेम रहेंगे। ठीक है, so question number 1 is, which psychologist is associated with the concept of insight learning? जो insight learning है, ये किस साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है? सो इट इज़ एसोसिएटेड विद वॉल्फगैंग कॉहलर, जिन्होंने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वाचिंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इज रेफर टू एज, सो इट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जब हम किसी के बिहेवियर को इमिटेट करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज द टर्म फॉर द learned ability to distinguish between a conditioned stimulus and other irrelevant stimuli? It is called discrimination, जब हम दो स्टिमुलस के बीच में डिफरेंस को समझ पाते हैं, इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट स्टडीज हाउ टू अवॉइड फेलिंग अ टेस्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? ताकि वो टेस्ट में फेल ना हो। सो इट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ऑप्शन बी। Question number 5. Once the problem is identified, the researcher proceed by developing a tentative answer of a problem. It is called कहेंगे hypothesis, option C. Question number 6. The school of psychology whose goal was to identify the basic elements of experiences was called, option A. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहेवियरिस्ट रिजेक्ट इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज, बिहेवियरिस्ट ने इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण को अस्वीकार किया क्योंकि इट वॉज टू सब्जेक्टिव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट, IQ का कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया? विलियम स्टर्न, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, according to Piaget, the formal operational thought appears between the age of, जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, 4 स्टेजेस थी, उसमें से फॉर्मल ऑपरेशन लास्ट स्टेज थी, वो थी एज बिटवीन 11 to 15 ईयर्स। ठीक है, लास्ट एज 11 to 15। Question number 10, a researcher wants to investigate the effect of new teaching method on student performance. Which research method would be most suitable? So it is experimental method. Okay. Question number 11, what is the purpose of control group in an experiment? Option B, to provide a baseline for comparison. Okay. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनमें से सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है मीन मीडियन मोड आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन एंड प्रोसेसिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी इन्वायरमेंट इज नॉन एज अटेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर इज अटेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, which type of memory involves motor skills and habits? So motor skill and habit में आती है हमारी procedural memory। ठीक है, ऑप्शन सी। A rat learns to press a lever in order to receive food. This is an example of operant conditioning, जो दी थी स्किनर ने। 16, in classical conditioning the neutral stimulus become a conditioned स्टिमुलस बाय रीइंफोर्समेंट हम देते थे, तो न्यूट्रल स्टिमुलस जो था वो कंडीशनल स्टिमुलस में चेंज हो जाता था। ओके, जब बेल से सलाइवा प्रोड्यूस होता था। 17, विच थ्योरी सजेस्ट दैट फॉरगेटिंग अकर्स बिकॉज मेमोरी ट्रेसेस फेड ओवर टाइम? सो राइट आंसर इज ट्रेस डिके थ्योरी, ऑप्शन बी। 18, what is the process of reducing the occurrence of a behavior by presenting aversive stimulus? So it is punishment. Question number 19, which psychologist is known for his research on the effect of observational learning and aggression in children? So it is
अल्बर्ट बेंड्यूरा, सोशल लर्निंग थ्योरी भी जिन्होंने दी थी। Okay, 20. According to operant conditioning principle, which of the following schedule of reinforcement typically produces the highest rate of responding? So it is variable ratio option B. Who coined the term serial position effect? Herman Ebbinghaus, option A. 22. Who among following is a famous psycholinguistic? Noam Chomsky. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ईजी क्वेश्चन किसने दी थी? अब्राहम मास्लो ने। ठीक है। 24 द वर्ड साइकोलॉजी पास फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत बार हम डिस्कस भी कर चुके थे, रुडोल्फ कॉकेल, ऑप्शन ए। अमंग द फॉलोइंग हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट? ओके, मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस किसने दिए हैं? कोहलबर्ग ने। विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम विद अ सिंगल करेक्ट सोल्यूशन? जब किसी भी प्रॉब्लम का सिंगल करेक्ट सोल्यूशन होता है उसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग, अगर मल्टीपल होते हैं तो डाइवर्जेंट इसका आंसर होता। ओके। 27 विच टाइप ऑफ मेमोरी इज इन्वॉल्व इन रिमेंबरिंग स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस? सो इट इज़ एपिसोडिक मेमोरी, जब हम कोई भी पर्टिकुलर लाइफ इवेंट को याद रख पाते हैं। 28 the tendency to remember the beginning and ending items of a test better than the items in the middle is known as primacy effect, प्रथम प्रभाव। ओके। 29 द लॉज ऑफ लर्निंग, लर्निंग के लॉज किसने दिए थे? इजी क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है। ओके। 30 लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इंटरनलाइज्ड एथिकल प्रिंसिपल? सो एथिकल प्रिंसिपल की बात हुई थी उनके लास्ट लेवल में, जो था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। हर लेवल में दो दो स्टेजेस थे। ठीक है। सो ये थी हमारी साइकोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी एंड जीके सेक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोस आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।